तो हमारे यहाँ जितने पॉलिटेक्निक हैं सभी के लिए एक साथ लिस्ट जारी किया जाता है। ऑनलाइन ये उनका चॉइस भरा जाता है। चॉइस भरने के बाद जो फाइनल वहाँ से काउंसलिंग का लिस्ट। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ बाल मुकुंद। पूरे बिहार में कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया गया था। वहीं कई छात्र छात्राएं बच्चे बच्चियां पास आउट हुई। साथ ही साथ उनका अब पिछले दिनों से नामांकन प्रारंभ हो गया है। बिहार के भागलपुर ज़िला में भी पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बरारी रोड में स्थित है, वहाँ भी टोटल 378 बच्चों का नामांकन होना है, जिसमें 14 तारीख से यह नामांकन की वेरिफिकेशन दस्तावेज और साथ ही साथ थंब इम्प्रेशन का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। यह 14 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 17 तारीख यह प्रक्रियाएं चलेगी। उसके बाद बच्चों का नामांकन होगा। साथ ही साथ बच्चे बच्चियां जो भी उसमें पास होंगे उनका नामांकन लिया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे शिक्षक द्वारा बताते हैं कि किस तरह से बच्चों का एंट्रेंस बच्चों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ कितने ट्रेड हैं और किन किन ट्रेडों में कितने बच्चों का नामांकन होना है। हम आपको यह भी बता दें कि कॉलेज में 18 बच्चे बच्चियों को जिसकी एक भी रुपया फीस नहीं लगना है, किसी तरह की चार्जेज नहीं लगना है, उनको फी वेवर स्कीम के तहत उनको लाभ दिया जा रहा है। आप देखें और सुने कि यहाँ के शिक्षक क्या कह रहे हैं, क्या उनका कहना है, बच्चे किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। एक्चुअली ये प्रोसेस जो है बीसीसी बोर्ड के द्वारा की जाती है। तो जैसे इंजीनियरिंग में प्रवेश होता है परीक्षा, यहाँ पर भी डिप्लोमा के लिए भी डीसीसी का प्रवेश परीक्षा होती है। इसमें आफ्टर परीक्षा रिजल्ट आने के बाद ये तो सिलेक्शन होता है, तो पूरे जो हमारे यहाँ जितने पॉलिटेक्निक हैं सभी के लिए एक साथ लिस्ट जारी किया जाता है। ऑनलाइन ये उनका चॉइस भरा जाता है। चॉइस भरने के बाद जो फाइनल वहाँ से काउंसलिंग का लिस्ट आता है, उसके बाद फिर वो सभी कॉलेजेस वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर में आपके पास जो है 6 ब्रांच हैं। हर ब्रांच में 60-60 सीट है और उसके अलावा क्या होता है 3 सीट फी वेवर वाला होता है। तो टोटल हमारे यहाँ 378 सीट है जिस पे कि एडमिशन हो रहा है। वहाँ से अलॉकेट करके बीसीसी बोर्ड के द्वारा भेजा गया है हमारे यहाँ पे। और अभी जो है ये जो प्रक्रिया है फर्स्ट राउंड की प्रक्रिया चल रही है और ये आपको कल से चालू हुई है, 17 तारीख तक चलेगी। आज जैसे क्या है कि 378 का तो अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन जो लोग हैं जैसे 4 दिन दिया गया है तो अपने अपने सहूलियत के हिसाब से आते हैं। आज लगभग जो हम लोग देख रहे हैं अभी तक तो हमें 30-40 बच्चे नज़र आ रहे हैं कि जो आ चुके हैं। और अभी ये प्रक्रिया शाम तक चलती रहेगी। शाम तक 5 बजे तक का टाइमिंग रहता है। हम लोग थोड़ा इसके बाद भी अगर गार्जियन आ जाते हैं तो हम लोग एक्सटेंड करते हैं इस टाइमिंग को। और डेली का ये मतलब 17 तारीख तक ये प्रोसेस चलेगी। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहला स्टेप होता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कि आया बच्चा सही है कि नहीं। तो जो बच्चा एग्ज़ाम देता है उस टाइम उसका बायोमेट्रिक वहाँ रिकॉर्ड किया जाता है और फोटो वही बीसीसी वहाँ से हमें सप्लाई करती है। जो बीसीसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वेरिफिकेशन के ऑफिसर, वो आते हैं बायोमेट्रिक का अपना डिवाइस और ये लेकर के, और उसके थ्रू हमारे कॉलेज के भी एक ऑफिसर को हम लोग डिप्यूट कर देते हैं। दोनों मिल करके वो चेक करते हैं कि बच्चा सही है या नहीं। अगर उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फेस वेरिफिकेशन हो गया देन आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और फिर उसके बाद जैसे उनका एकेडमिक्स है, फिर उनका रेसिडेंशियल है, कैटेगरी है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे क्या हो गया कि आपका सभी डीसीसी का जो एग्ज़ाम दिया वो अलॉटमेंट लेटर सारा चीज़ वो सभी कुछ वेरीफाई करने के बाद तब फिर फाइनल प्रक्रिया फिर से ऑनलाइन उनका सबमिशन होता है कि हाँ सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। और हर चीज़ के लिए एक गजेटेड ऑफिसर असाइन किए हुए हैं जो कि सारा आपका वेरिफिकेशन करते हैं। और फाइनल वेरिफिकेशन के बाद जब ऑनलाइन हो जाता है तब फिर उन्हें हम लोग एलोकेट करते हैं कि आपको ये जो भी ब्रांच दिया गया ये ब्रांच में आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। और ये भी लेकिन प्रोविजनल होता है। जब तक क्या है कि एडमिशन के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम जब चलता है, रजिस्ट्रेशन में जब पूरा इनका बोर्ड के द्वारा वेरीफाई होता है तब वो जा करके कंप्लीट होता है। मैं राजकमल प्रसाद हूँ, लेक्चरर एंड इंचार्ज HOD टेक्सटाइल। राजकमल प्रसाद।